एवरीवन, पिछले लेक्चर में हमने बात की थी इंट्रोडक्शन पार्ट की और आज हम पढ़ने वाले हैं बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। अगर आपने वो इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स इन्वॉल्व सेवरल एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय फार्मर्स ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम. You may find that these activities are similar to those carried out by a gardener or even by you when you grow ornamental plants in your house. These activities or tasks are referred to as agricultural practices which are listed below. एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस यानी कि क्या? जब भी फार्मर को क्रॉप कल्टीवेशन करना होता है यानी कि क्रॉप का प्रोडक्शन करना होता है तो कुछ एक्टिविटीज से गुजरना पड़ता है और थोड़े थोड़े टाइम पे वो एक्टिविटीज़ करनी पड़ती है और इन्हीं एक्टिविटीज़ को हम कहेंगे एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। जैसे कि आप गेम खेलते हो, उसमें आपका मिशन होता है कि हमें एक लेवल तक पहुंचना है, तो वैसे ही यहाँ पे फार्मर का मिशन है क्रॉप प्रोडक्शन करना। और क्रॉप प्रोडक्शन के मिशन को कंप्लीट करने के लिए फार्मर को छोटे छोटे स्टेप्स क्लियर करने होते हैं। तो उसमें जो फर्स्ट एक्टिविटी वो है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सेकंड एक्टिविटी इज सोइंग, थर्ड एक्टिविटी इज adding manure and fertilizers, fourth activity is irrigation, fifth activity is protecting from weeds, sixth activity is harvesting and last is storage. तो इन 7 एक्टिविटीज से गुजरने के बाद फार्मर अपना क्रॉप प्रोडक्शन अच्छे से कर पाता है और सारे स्टेप्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। और यहाँ पे फर्स्ट स्टेप आज हम पढ़ने वाले हैं इस लेक्चर के अंदर, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। बहुत ही अच्छी तरह से आप समझिए इस टॉपिक को, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप। जो सॉइल प्रिपरेशन करना है वो हमारा यानी कि फार्मर का पहला स्टेप है। और वो कब किया जाता है? तो क्रॉप को उगाने से पहले। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज टू टर्न द सॉइल एंड लूजन इट। अब सबसे महत्व का भाग क्या है खेतीबाड़ी के अंदर? सॉइल को टर्न करना और सॉइल को लूज करना। सॉइल को टर्न करना यानी कि जो सॉइल नीचे वाले हिस्से में उसे हमें ऊपर लानी है और जो सॉइल कठिन है यानी हार्ड है उसे हमें लूज करना है। तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में हम क्या करते हैं? लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल। अब इससे होता क्या है? सॉइल को लूजनिंग और टर्निंग करने से क्या होगा? तो इसका साइंटिफिक रीजन है कि जो रूट्स होंगे, ठीक है, दिस अलाउज द रूट्स टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल। जितनी सॉइल लूज होगी उतने ही जो प्लांट के रूट ग्रो होने वाले हैं वो डीप तक जा पाएंगे। अब रूट डीप तक जा पाएंगे, ठीक है, पर उनको भी ब्रीथ करना है, तो लूज सॉइल हम करेंगे, उससे रूट से वो इजीली ब्रीथ कर पाएंगे, चाहे वो कितने भी डीप हो सॉइल के अंदर। वाई डज द लूजनिंग ऑफ सॉइल अलाउ द रूट्स टू ब्रीथ इजीली? पर हम सॉइल लूज करते हैं तो रूट कैसे इजीली ब्रीथ कर पाते हैं? द लूजन्ड सॉइल हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवर्म एंड माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द सॉइल। अब जैसे कि आप जानते होंगे कि सॉइल के अंदर अर्थवर्म्स होते हैं, ठीक है, माइक्रोब्स होते हैं, तो वो उनकी जो हम सॉइल लूज करने वाले हैं उससे अर्थवर्म की और माइक्रोब्स की ग्रोथ अच्छी होगी, ठीक है। और आप जानते हो कि अर्थवर्म है वो फार्मर का फ्रेंड है और वो फिर से कैसे हेल्प करते हैं फार्मर को कि सॉइल को हम लूज करेंगे तो जो एयर है, जो सॉइल पार्टिकल्स है वो क्या हो जाएंगे? लूज हो जाएंगे। और सॉइल पार्टिकल लूज होंगे इसका मतलब कि ज्यादा से ज्यादा एयर उसके अंदर एंटर कर पाएगी और इससे अर्थवर्म और माइक्रोब है वो अच्छी तरह ब्रीथ कर पाएंगे। और वो फार्मर को कैसे हेल्प करते हैं? तो वो फिर से फर्दर टर्न एंड लूजन द सॉइल और वो और ज्यादा सॉइल को लूज करते हैं, टर्न करते हैं और उसके अंदर ह्यूमस ऐड करते हैं। ह्यूमस यानी कि क्या? ह्यूमस यानी कि जो भी डेड प्लांट्स वगैरह है, ठीक है, जो भी डेड एनिमल्स वगैरह है सॉइल के अंदर, उनको वो क्या करेंगे? डिकम्पोज करेंगे और ज्यादा से ज्यादा नमी बनाएंगे सॉइल के अंदर, यानी वाली है फर्टाइल बनने वाली है। तो आपको पता चला होगा कि सॉइल लूज करने से क्या फायदे हैं। सॉइल लूज करने से हमने देखा कि फर्स्ट उसका फायदा क्या है कि रूट है वो इजीली ब्रीथ कर पाते हैं और अर्थवर्म और माइक्रोब से वो भी इजीली ब्रीथ कर पाते हैं, चाहे रूट कितने भी अंदर हो पर इजीली वो ब्रीथ कर पाएंगे। और अर्थवर्म क्या करेंगे? ज्यादा से ज्यादा अंदर ह्यूमस ऐड करेंगे। बट वाई द सॉइल नीड्स टू बी टर्न्ड एंड लूजन? पर सॉइल को क्या जरूरत है टर्न और लूज करने की? अब आपको पता होगा कि आप पढ़ चुके हो कि सॉइल में कौन सी चीजें होती है। सॉइल कंटेन्स मिनरल्स, वाटर, एयर एंड सम लिविंग ऑर्गेनिज्म। सॉइल के अंदर मिनरल्स होते हैं, पानी होता है,
हवा होती है और कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं। उसके साथ साथ जैसे हमने ह्यूमस के बारे में पढ़ा कि इन एडिशन डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स गेट डीकम्पोज्ड बाय सॉइल ऑर्गेनिज्म। जो माइक्रोब्स है वो क्या करेंगे, जो ऑर्गेनिज्म है वो जो डेड प्लांट्स है और एनिमल्स है उनको डीकम्पोज कर देंगे। और इसी तरीके से क्या होंगे, जो प्लांट के अंदर जो न्यूट्रिएंट थे यानी डेड प्लांट या डेड एनिमल्स के अंदर, वो किसके अंदर आ जाएंगे, अब सॉइल के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, तो इन दिस वे वेरियस न्यूट्रिएंट इन द डेड ऑर्गेनिज्म आर रिलीज्ड बैक इनटू द सॉइल। दिस न्यूट्रिएंट्स आर अगेन एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट। अब आपको पता है कि सॉइल के अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स आ गए हैं। ठीक है, और वो सारे न्यूट्रिएंट्स कौन लेने वाला है, जो प्लांट्स ग्रोथ अपनी ग्रोथ के लिए लेने वाला है। ठीक है, सिंस ओनली अ फ्यू सेंटीमीटर ऑफ टॉप लेयर ऑफ सॉइल सपोर्ट प्लांट ग्रोथ। देखो प्लांट ग्रोथ के लिए है ना, जो सॉइल का टॉप लेयर होता है, कुछ ऊपर वाला हिस्सा है, वही जिम्मेदार है प्लांट की ग्रोथ के लिए। ठीक है, तो अब जैसे कि पता है कि जो न्यूट्रिएंट्स है वो कहाँ है, सॉइल के अंदर है। तो हम लूजनिंग और टर्निंग करेंगे, उससे क्या होगा कि जो न्यूट्रिएंट वाली सॉइल है वो ऊपर आ जाएगी। ठीक है, और फिर इजीली जो प्लांट हम ग्रो कर रहे हैं, जो क्रॉप हम ग्रो कर रहे हैं, वो इजीली न्यूट्रिएंट्स ले पाएगा। थस टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप। इसी वजह से सॉइल को टर्न करना, सॉइल को लूज करना एक बहुत ही महत्व का भाग है क्रॉप को कल्टीवेट करने में। अब हमने पढ़ लिया, ठीक है, आपको यहाँ तक समझ में आ गया। हम क्विक रिवाइज कर लेते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमें इस प्रोसेस में करना क्या है, सॉइल को टर्न करना है और सॉइल को लूज करना है। इससे हमें फायदा क्या होने वाला है कि जो रूट है प्लांट के ग्रो होने वाले हैं वो बहुत ही डीप तक जा पाएंगे और इजीली ब्रीथ कर पाएंगे। और दूसरी चीज क्या कि हम लूज सॉइल को करेंगे तो सॉइल के पार्टिकल से वो बहुत ही लूज हो जाएंगे, सॉइल के पार्टिकल्स के बीच की जगह बढ़ जाएगी। इससे जो एयर है वो इजीली पेनिट्रेट कर पाएगी। अब एयर इजीली अंदर जाएगी तो अंदर के जो अर्थवर्म्स है, ऑर्गेनिजम्स है, वो अच्छे से ब्रीथ करेंगे और वो ह्यूमस ऐड करेंगे। ठीक है, अब तीसरी चीज हमने पढ़ी थी कि सॉइल के अंदर क्या होता है, वाटर है, मिनरल्स है, कुछ ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। तो ये सारी चीजें सॉइल भी टर्निंग और लूजनिंग करेंगे तो जो नीचे न्यूट्रिएंट्स थे वो कहाँ जाएंगे, ऊपरी हिस्से में। प्लांट की ग्रोथ है वो अच्छे से होने वाली है। ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ लिया। अब आगे, अब कौन सी प्रोसेस से हम लूजनिंग और टर्निंग करते हैं और उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग और प्लोइंग। जिस प्रोसेस से हम लूजनिंग और टर्निंग करते हैं उसे हम टिलिंग और प्लोइंग यानी कि जोतना, खेत को हम जोतते हैं। ठीक है, दिस इज डन। अब ये जो टिलिंग और प्लोइंग है वो क्या किससे होता है, तो प्लो क्या है, एक टूल है। ठीक है, एग्रीकल्चर टूल। अब प्लो किससे बना होता है, प्लो वुड का भी होता है और आयरन का भी होता है। और अगर प्लोइंग करने से पहले अगर सॉइल बहुत ही ड्राई सूखी हुई है तो पहले हमें पानी देना पड़ेगा और फिर हम प्लोइंग कर सकते हैं। ठीक है, द प्लोड फील्ड में है बिग क्लम्प्स ऑफ सॉइल कॉल्ड क्रम्स। अब हम फील्ड को प्लो करते हैं तब क्या होगा कि जो सॉइल के बड़े बड़े क्लम्प्स होंगे, ठीक है, आपको जैसे इस फिगर में दिख रहे हैं बड़े बड़े क्लम्प्स सर्कल किया हुआ है। ठीक है, तो इन क्लम्प्स को हम क्या बोलते हैं, क्रम्स बोलते हैं। अब इन क्रम्स को तोड़ना बहुत ही जरूरी है, इट इज नेसेसरी टू ब्रेक दिस क्रम्स। ठीक है, तो हमें इस क्रम्स को तोड़ना होगा। फिर एक दूसरा इंपॉर्टेंट टास्क है लेवलिंग करना। अब जैसे कि पूरा फील्ड है, हम पूरे फील्ड में तो पानी नहीं दे सकते, मतलब कोई एक एंड से ही पानी जा रहा है तो सारे फील्ड में वो पानी पहुंचे। इसकी वजह से हमें फील्ड कैसा चाहिए, समतल फील्ड चाहिए। तो इसी को हम कहते हैं लेवलिंग यानी समतल। तो लेवलिंग द फील्ड इज बेनिफिशियल फॉर सोइंग एज वेल एज फॉर इरिगेशन। अगर हम फील्ड को लेवल में करते हैं, मतलब समतल करते हैं, तो सोइंग के लिए भी वो बहुत ही फायदा कारक है और इरिगेशन के लिए भी बहुत ही फायदा कारक होगा। लेवलिंग ऑफ सॉइल, अब लेवलिंग किससे होता है, तो लेवलिंग होता है लेवलर से। ये आपको ध्यान रखना है, अंडरलाइन कर लेना है कि लेवलर है वो लेवलिंग करने के काम आता है। समटाइम्स मैन्योर इज एडेड टू द सॉइल बिफोर टिलिंग। और कभी कभी हम सॉइल को टील यानी कि प्लो करने से पहले, जोतने से पहले हम मैन्योर भी ऐड करते हैं। मैन्योर के बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अब दिस हेल्प्स इन प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैन्योर विथ सॉइल। इससे क्या होगा कि हम जब भी टीलिंग करेंगे हम पहले मैन्योर ऐड कर देते हैं, फिर हम प्लो करेंगे तो क्या होगा कि मैन्योर है वो प्रॉपरली मिक्स हो जाएगा सॉइल के साथ। ठीक है, और हम सोइंग करेंगे उससे पहले सॉइल क्या हो जाएगी, बहुत ही मॉइस्चर यानी भेज वाली हो जाएगी। अब हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चरल इंप्लीमेंट्स के बारे में। इंप्लीमेंट्स यानी कि टूल्स, खेतीबाड़ी के टूल्स।
बिफोर सोइंग द सीड्स इट इज नेसेसरी टू ब्रेक सॉइल क्लम्स टू गेट बेटर यील्ड। जैसे कि हमने अभी आगे पढ़ा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के अंदर कि हम जब भी खेत को जोतते हैं यानी कि प्लोइंग करते हैं या फिर टिलिंग करते हैं तो उसमें सॉइल के बड़े बड़े क्लम्स बनते हैं। तो अच्छी प्रोडक्शन के लिए इन क्लम्स को तोड़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब हम इन क्लम्स को कौन से टूल्स से तोड़ते हैं? तो हम अलग अलग टूल्स से, जैसे कि प्लो, हो एंड कल्टीवेटर, तीन टूल्स के बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे। वो कौन से फंक्शन करते हैं, मतलब क्या क्या चीजें करते हैं, और उनके स्ट्रक्चर भी हम पढ़ेंगे कि उनका स्ट्रक्चर कैसा है। पहला जो इम्प्लीमेंट टूल है वो है प्लो। This is being used since ancient times for tilling the soil, adding fertilizer to the crop, removing the weeds and turning the soil। ये बहुत ही पुराने टाइम से यूज होता हुआ आया है। क्या क्या काम करने में? सॉइल को टिलिंग करने में, क्रॉप के अंदर फर्टिलाइजर ऐड करता है और वीड्स को रिमूव भी करता है और सॉइल को टर्न भी करता है। इसके 4 काम है: सॉइल को टिलिंग करना, फर्टिलाइजर को ऐड करना, वीड्स को रिमूव करना और सॉइल को टर्न करना। किससे? अब हम स्ट्रक्चर देखेंगे प्लो का कि किससे बना हुआ होता है, उसके कौन से अलग अलग पार्ट्स है। ठीक है, तो दिस इज मेड ऑफ वुड एंड इज ड्रोन बाय ए पेयर ऑफ बुल्स और अदर एनिमल्स, हॉर्सेस एंड कैमल्स। तो प्लो किससे बना हुआ है? वुड से बना हुआ होता है। जो एंशियंट प्लो था वो वुड से बना हुआ है और अभी जो मॉडर्न है वो आयरन से बने हुए होते हैं। ठीक है, तो अब एंड इज ड्रोन बाय पेयर ऑफ बुल्स, और इसे हम कैसे यूज करते हैं? तो 2 बुल्स के ऊपर बीम को हम रखते हैं और फिर इसे चलाते हैं खेत के अंदर। और दूसरे भी एनिमल्स यूज हो सकते हैं प्लोइंग करने में, हॉर्सेस और कैमल्स भी। अब इसके स्ट्रक्चर हम देखते हैं। इट कंटेन्स अ स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप कॉल्ड प्लो शेयर, या जैसे कि आपको इस फिगर में दिख रहा है कि एक एंड पे क्या है? प्लो शेयर है। ठीक है, और उसका स्ट्रक्चर कैसा है? बहुत ही मजबूत होता है, त्रिकोण आकार की एक लोखंड की पट्टी होती है। ठीक है, द मेन पार्ट ऑफ द प्लो इज अ लॉन्ग लॉग ऑफ वुड विच इज कॉल्ड ए प्लो शाफ्ट। जैसे कि आपको फिगर में दिख रहा है जो सेंट्रल पार्ट है, ठीक है, प्लो का जो सेंट्रल पार्ट है, स्ट्रेट पार्ट है, वो वुड का बना हुआ है, और शाफ्ट, प्लो शाफ्ट उसे हम बोलते हैं। देयर इज अ हैंडल एट वन एंड ऑफ द शाफ्ट, और शाफ्ट के एक एंड पे क्या है? हैंडल है। तो अदर एंड इज अटैच्ड टू ए बीम विच इज प्लेस्ड ऑन द बुल्स नेक। ठीक है, तो शाफ्ट का जो एक हैंड है वो उससे हैंडल अटैच्ड है और दूसरा एंड है वो है बीम। ठीक है, और बीम को हम किसके ऊपर रखते हैं? बुल की नेक के ऊपर रखते हैं। 1 पेयर ऑफ बुल्स एंड अ मैन कैन इजीली ऑपरेट द प्लो। जैसे कि आपको फिगर में दिख रहा है, एक इंसान से और 2 बुल से हम प्लो को इजीली चला सकते हैं। इंडिजीनियस वुडन प्लो इज इंक्रीजिंगली बीइंग रिप्लेस्ड बाय आयरन प्लोज नाउअडेज। जैसे मैंने आपको आगे बताया कि पहले वुडन प्लो थे और आज वो आयरन प्लो से रिप्लेस हो रहे हैं, यानी कि अभी यूज होते हैं आयरन प्लो। सेकंड जो इंप्लीमेंट है वो है हो। ये बहुत ही आसान सा टूल है। इट इज अ सिंपल टूल विच इज यूज्ड फॉर रिमूविंग वीड्स एंड फॉर लूजनिंग द सॉइल। हो के 2 काम है। कौन से? एक वीड्स को रिमूव करना, वीड्स यानी कि अनडिजायरेबल प्लांट्स, यानी कि अगर हमने वीट का क्रॉप उगाया है और दूसरे कोई क्रॉप्स यानी कि कोई प्लांट उगते हैं तो वो हमें वो क्रॉप्स नहीं चाहिए दूसरे, तो उसको हमें रिमूव करना बहुत ही जरूरी है। और दूसरा जो हो का काम है वो है सॉइल को लूज करना। अब हो का स्ट्रक्चर कैसा है? इट इज अ लॉन्ग रोड ऑफ वुड और आयरन। जैसे कि आप फिगर में देख रहे हो, ये भी वुड का या आयरन का बना हुआ है। यहाँ पे इस फिगर में आपको जो दिखाया है वो आयरन का हो है। और एक एंड पे जैसे कि आप देख रहे हो, अ स्ट्रॉन्ग ब्रॉड एंड बेंट प्लेट ऑफ आयरन इज फिक्स्ड टू वन ऑफ इट्स एंड। एक एंड पे बहुत ही मजबूत, बहुत ही ब्रॉड और थोड़ी सी झुकी हुई प्लेट होती है आयरन की। ठीक है, फिक्स की हुई है एक एंड पे, एंड वर्क लाइक अ ब्लेड। और जो ये झुकी प्लेट है इसे हम क्या कहते हैं? ब्लेड, मतलब वो ब्लेड की तरह काम करता है। और एनिमल से हम, जैसे इसमें भी आपको दिख रहा है कि बीम दिया हुआ है, बीम को हम रखते हैं एनिमल्स के ऊपर, और फिर दूसरे एंड पे बेंड प्लेट है, वो खेत में काम आएगी वीड्स को रिमूव करने के लिए और सॉइल को लूज करने के लिए। थर्ड जो इंप्लीमेंट है वो है कल्टीवेटर। नाउअडेज प्लोइंग इज डन बाय ट्रैक्टर ड्रिवन कल्टीवेटर। अभी के दिन में, मतलब मॉडर्न डेज में जो प्लोइंग किया जाता है वो ट्रैक्टर से चलने वाला जो कल्टीवेटर है, ठीक है, अभी यूज होता है। द यूज ऑफ कल्टीवेटर सेव्स लेबर्स एंड टाइम। जैसे कि आपको पता है कि जो पहले हमने पढ़ा है प्लो और हो, वो एनिमल्स से चलते थे पर उससे बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता था, और अभी ट्रैक्टर से चलने वाले कल्टीवेटर आ चुके हैं, और जिससे क्या होता है, टाइम भी बचता है और ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती है।
थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाइए। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे सोइंग के बारे में और एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स।